पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को इग्नोर ना करें। सीरियसली गाइस, आप किसी बहुत बड़े कारण से यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, आपके ईश्वर की मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रही हूँ आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा मैं हाँफने लगी अचानक से, पता नहीं क्यों। ओह माय गॉड, एक मिनट गाइस, मैं हाँफने क्यों लगी अचानक से। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ना बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं भी ये चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास बातें आई हैं कि जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है, एक पोर्टल मैसेज आपके लिए आया है। तो मैं ये चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें। तो डिवाइन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको ये संदेश ना अगर प्राप्त हो चुका है तो ये ईश्वर का वरदान है। ठीक है, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपने उन्हें खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं, और वो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एहसास हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने आपका चयन किया है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत आपसे प्यार है। उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे पहचान चुके हैं, या हो सकता है बहुत जल्दी आप उसे पहचानने वाले हैं। यहाँ पर मुझे 1111 दिखा है। पोर्टल मैसेज प्लीज़ 1111 लिखा है। अभी इसी वक्त कोई भी आपकी इच्छा है उसे ज़रूर से मांगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। 1111 लिखकर अभी इसी वक्त अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी मांग सकते हैं, या ऐसे भी 1111 लिखे। परमपिता परमेश्वर को एकदम ग्रेटफुल, एकदम आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आपको अपनी कोई एक इच्छा मांगनी है। गाइस देखो, एक इच्छा मांगनी है और उसे फिर आपको मांग के लेट गो भी हो जाए, मतलब लेट गो कर देना है। अपनी एक इच्छा अभी इसी वक्त मांग लीजिए, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन, एकदम हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आपको अपनी कोई भी एक इच्छा मांगनी है। डिवाइन आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं। ओ माई गॉड, 1111 क्या हो रहा है ये। देखो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक से, मतलब इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे बहुत जल्दी पहचानने वाले हैं। या हो सकता है ऑलरेडी मेरे यहाँ पर जो भी कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने पहचान लिया है, और आप बहुत बड़ी ईमानदारी से अपने कर्म को पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ईमानदार पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहा है, और आप अपने उद्देश्यों को ढूंढने लगे हो और वहाँ पर पूरा समर्थन लगा रहे हो। परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट्स आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपका अटूट प्रेम और आपने जो विश्वास दिखाया अपने ईश्वर के प्रति, वो उनसे छुपा नहीं है। इसीलिए समय समय पर वो आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। आपको जो ये फैदर्स मिल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। फैदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये एहसास है। मैंने कल आरती पाठक पर भी जो मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी ये मैसेजेस आया था कि आपको सॉन्ग के थ्रू या किसी बर्ड्स के थ्रू, कुछ ऐसे शब्दों के थ्रू कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसे इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं जिन्हें आप पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन वो कुछ साइन हैं, उसे डिकोड करना है, आपको खुद ही करना है। इसमें मैं या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये आपके डिवाइन एंजल्स की तरफ की बीच की कुछ बात है जो आपको समझना होगा। वो आपको समय समय पर ये कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं, वो अपने होने का एहसास आपको कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको संभालना होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है आपको खुद ही संभालना होगा। आपके स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं। आपकी जर्नी के लिए ये बहुत स्पेशल मैसेज आया है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको कुछ साइन देना, आपको कुछ बताना, वो आपसे बेसिकली बात करना चाहते हैं। एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं कि वो आपके आसपास है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं।
नंबर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे साइन मिल रहे हैं। साइन तो मिल रहे हैं, आपको पहचानना भी तो होगा कि वो साइन आपको किस लिए मिल रहे हैं। आपको सुना जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रही है। सच में सीरियसली गाइस, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ को कर रहे हो, जिस भी चीज़ को मांग रहे हो, जो भी आपकी दुआ है वो स्वीकार हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर आप किसी कोरे कागज़ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मैं मतलब कोई भी, मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहती हूँ। आप जो भी कर रहे हो ना वो स्वीकार हो रही है, आपकी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके लिए हर समस्या का समाधान पहले ही कर दिया गया है। डिवाइन आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपको अपने प्रेम का एहसास कराना। आज डिवाइन एंजल स्पिरिट्स आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गुड लक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी मतलब डेस्टिनी को अनफोल्ड करते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें एंटर करने वाली है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कोई बहुत ऐसा पर्सन जो आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, ठीक है। ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो अभी तक सिंगल है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी उनकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। वो आपके जीवन में आने चाहते हैं। या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉर्ट आउट होने वाली है। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ आपके जीवन में आने वाली है। प्रेम, सुख, बहुत सारे प्रेम, सुख जो आप चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ना, वो बहुत प्रेम, अपार प्रेम, सुख, शांति, ऐश्वर्य को लेकर आएंगी, ठीक है। आप उन सभी परतों को खोलने के लिए ना बहुत पास आ चुके हो गाइस। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं एक्चुअल में बस और बस आपके लिए ही बनी हैं। आप उसके बहुत पास है, उन परतों को खोलने के लिए बहुत पास है। एक एक परत खोल रहे हैं आप दिन पे दिन। आप अपनी लाइफ में, ये आपको मैं आज नहीं कहूँगी कि आप ठहरे हुए हैं, आप एक जगह रुके हुए हैं। आपकी एनर्जी एक जगह रुकी नहीं है, आप एक जगह रुके हुए नहीं हैं। दिन पे दिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, परतों को खोल रहे हैं और अपार सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रेम अपने जीवन में आप, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है। और यही कारण है कि सफलता आपके कदमों को बहुत जल्दी चूमने वाली है। बहुत बड़ी सफलता आपको ढूंढ रही है गाइस, सीरियसली। 111 लिखकर 1111 लिखकर जरूर से आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, ठीक है। बहुत बड़ी सफलता आपकी कदमों में आने वाली है, बहुत बड़ी पोजीशन में मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि आप ना अब सफलता को नहीं, आप अपने ईश्वर के उद्देश्य का चयन कर रहे हो, इसीलिए अब सफलता आपको ढूंढने आ रही है, वो ढूंढेंगी। और परमात्मा आज आपसे ये चीज़ कहना चाहती हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपको ईश्वर की प्रक्रिया पर पहले से ही विश्वास है, आपको विश्वास है, आपको भरोसा है कि मेरे ईश्वर, मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरे स्पिरिट जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। आपके साथ जो कुछ भी मतलब गलत हुआ है ना, बहुत ज़्यादा न्याय मिलने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, उसका हिस्सा समझते हैं। और यही कारण है कि अब आपके लिए योजनाएं कार्य करने वाली है। परमात्मा ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि आपको विश्वास है तो 1111 लिखकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि आपका आभार व्यक्त करना, प्रेम करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, ये तो था पोर्टल मैसेज। डिवाइन जहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ऐसी सफलता जिसे आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एक और आया है, कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, यहाँ पर चोटी बन रही है। एक मिनट गाइस, मुझे थोड़ा ध्यान से देखना होगा, एक मिनट। कोई ऐसा व्यक्ति फिर से नहीं कहूँगी, फिर से लेडी कहूँगी, लेडी
डेफिनेटली फीमेल एनर्जी आई है जो आपको बहुत ज़्यादा ना अटैक कर रही है गाइस। सीरियसली आप पर ये लेडी बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक कर रही है, ठीक है। और आपको अपने अराउंड डेफिनेटली ये चीज़ मतलब फील हो रही होगी। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखो। या हो सकता है आप जीने पर चढ़ते हुए, सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहीं फिसल गए हो, मेट्रो में या कहीं पर, लेकिन आप बच चुके हो, आपको वहाँ पर बचा लिया गया है, लेकिन गिरते गिरते आप बचे हो, आपको बचा लिया गया। क्योंकि ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। परमपिता परमेश्वर हर वक्त हर समय आप उनकी निगरानी में रहते हैं। 3 एंजल्स हमेशा आपको मतलब प्रोटेक्ट करती हैं। तो उस लेडी के साइकिक अटैक के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, आप कहीं पर गिर सकते थे, आपको कहीं फ्रैक्चर हो सकता था, चोट लग सकता था, लेकिन आप बच चुके हैं, आपको बचा लिया गया है। आप कहीं तो फिसलते फिसलते बचे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप गिर जाओगे पूरी तरह से, आपको चोट लग जाएगी। आपको मतलब डर सा ज़रूर होगा कि मैं गिर जाता तो क्या होता, मैं गिर जाती तो क्या होता, लेकिन आप बच चुके हैं, आपको बचा लिया जाएगा। तो आपके स्पिरिट्स ने आपको होल्ड करके रखा था या होल्ड करके रखा है। उन्होंने आपको गिरने से बचा लिया है, आपको चोट नहीं लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो एनर्जी मैंने अभी पिक करी, आपके एंसेस्टर्स आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी मैंने फर्स्ट टाइम ये जब एनर्जी मैंने पिक करी ना, तभी मैं समझ गई थी क्यों मैं हाथ क्यों जोड़ रही हूँ, क्यों मेरा आज इतना मन कर रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, वो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, बीच में स्किप ना करें। तभी मैं ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। मेरे हाथ लिटरली काँप रहे हैं गाइस, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। आपको ऊपर इतनी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के अटैक्स किए गए जिससे आप कहीं पर भी गिर सकते थे, आपको चोट लग सकती थी, लेकिन आपको बचा लिया गया। यही बात आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो तक लेकर आए हैं, इस दिव्य संदेश तक लेकर आए हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से अटैक किया जा रहा था, ठीक है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको पूरी तरह से तोड़ सकती थी, मोड़ सकती थी, आपको भ्रमित कर सकती थी, आपको कंफ्यूज कर सकती थी, पूरी तरह से आपका दिमाग उल्टा कर सकती थी। यहाँ तक कि आपके मतलब ओ माय गॉड, आपके जो वाहन हैं, ठीक है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, जो भी हैं आपके पास, ओ माय गॉड, उसको भी अटैक किया गया है। ओ माय गॉड, आपके मतलब वाहन तक को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है। तो मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर ट्राई किए गए हैं गाइस। ऑल इन अटैक्स करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, पूरी तरह से आपको परेशान करने के लिए एक भी चीज़ें मतलब इन्होंने छोड़ी नहीं, आपको पूरी तरह से मतलब चपेट में रखने की कोशिश करी। आपके हेटर्स वो मतलब स्पेल वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, देखो शीशे के थ्रू, किसी तरह के शीशों के थ्रू मेक श्योर वो साफ़ सुथरे हो, ये चीज़ आपको देखना है। वो शीशों के थ्रू मतलब आईने के थ्रू आप पर बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से क्लीन करें। ये चीज़ मैंने दिवाली पर भी आप लोगों को बोला था, क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अपने घर में जितना हो सके आपको साफ़ सुथरा सोल्ट बाथ तो आपको लेते रहना है, बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में सैटरडे को सोल्ट बाथ लीजिए और सैटरडे को ही पूरे घर की क्लींजिंग किया करें, नमक वाले पानी से अपने पूरे घर की पोछा मारा करें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके घर के शीशे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इनकी मदद कर रहे हैं। मेक श्योर वो साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सुथरे रहें, चाहे वो बाथरूम में है, बेडरूम में है, लिविंग रूम में है, ठीक है। रसोई घर में अगर आपने मिरर लगा रखा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है
कि वो साफ़ सुथरे हो, उनको आपको अपने हाथों से उनका मतलब उन्हें लगड़ के साफ़ करके रखना है, उनके ऊपर एक भी दाग धब्बे का निशान ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा मिरर है जो पीछे से मतलब रेस्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसे आप ये भी देखें, तुरंत उठाकर मतलब रिप्लेस करिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है आपके मिरर घर के टूटे हैं फूटे हैं, आप उन्हें बाहर रिप्लेस कर देंगे, लेकिन घर में अगर तार तूड़ पड़े हुए हैं, कोई अंटीना पड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा जंगल मचा के रखा हुआ है, आपके टेरेस पे बहुत ज़्यादा मतलब आपने बहुत ज़्यादा गंद मचा कर रखा है, प्लीज़ गाइस उसे भी क्लीन करके रखिए। अपने घर में कूड़ा कटका ज़्यादा जमा करके ना रखें। ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख रही हूँ मोटरसाइकिल का पहिया हो चुका, कोई वॉशिंग ख़राब है, कोई फ्रिज ख़राब है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो ख़राब है आपने टेरेस पे रख रखा है या किसी मतलब स्टोर रूम में रख रखा है, उन चीज़ों को भी अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें भी आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को लेकर आ रही है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की जो गंदगी है ना, वो आपके एनिमीज़ को हेल्प कर रहा है आपको अटैक करने के लिए। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आपसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखो इमोशनल से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, तो चंद्रमा भी प्रभावित हो रहा है इससे आपका, ओके। आपका मून साइन भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको पर आ रहा है। जो आपके एनिमीज़ चाहते हैं डायरेक्टली, वो आपके एनिमीज़ इस चीज़ का सहारा लेकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अपने घर के जितने भी मिरर है उन पर ध्यान देना है, घर में जितने भी कूड़ा कटका है उन पर ध्यान देना है। जो टूटे फूटे चीज़ हैं, मिरर अगर टूटा फूटा है, उन्हें अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। कहीं पर भी अगर ये चीज़ें पड़ी हैं, घर में शीशे हैं, तो उन सबको साफ़ सुथरा करके रखें। टूटा फूटा चीज़ है उन्हें घर से बाहर फेंके। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो घर में आपने स्टोर करके रखा है, तो उसे अपने घर से बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर और आई है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे गीदड़ हैं, कुछ ऐसे नाली के कीड़े के लोग हैं जो ना बहुत ज़्यादा ना फड़फड़ कर रहे थे। छोटा सा ये मैसेज है, ज़्यादा नहीं आया है, ये लोग बहुत ज़्यादा फड़फड़ कर रहे थे। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आया क्योंकि यहाँ पर 333 दिखा मुझे। एक मिनट, कंफर्मेशन, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन 333। बहुत ज़्यादा कुछ आपको ये चीज़ पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो अनजान नहीं हैं वो जानते हैं, और जो अनजान हैं मैं उनके बारे में बोल दूँ। कुछ ऐसे लोग थे आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा ना मतलब कहते हैं कि नया नया पैसा आता है तो बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हवा में तैरने लगते हैं, पानी की तरह हवा में तैरने लगते हैं हवा में। तो बहुत ज़्यादा जो ऊपर में थे ना, नई नई चीज़ों को देखकर, नए नए पैसे देखकर बहुत जल्दी ज़मीन में उन्हें पटका जा रहा है गाइस, सीरियसली। जो आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, आपको समझ लिया था मरा हुआ मच्छी कैसे एक तालाब में कहीं भी बिठा दो, जो मतलब कि पूरी तरह से टूट चुका होता है, सेम वो समझ रखा था। इनकी हद इनको दिलाया जा रहा है, इनको याद दिलाया जा रहा है कि तुम किस नाली के कीड़े थे, तुम्हारी हद क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। ये अपने हद में आने वाले हैं। डिवाइन एनर्जी यहाँ पर मतलब बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे हद में लाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगे थे, मानती हूँ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, आई डोंट नो अच्छी चीज़ें करी हो, लेकिन मेहनत करी है। उस मेहनत का देखो ये साल चल रहा है, आपको पता है शनिदेव का साल है, जो मेहनत करेगा उसे उनकी चीज़ें मिलेगी। लेकिन इन्होंने ना क्या किया, हवा में बहुत उड़ने लगे। ये आपके फैमिली के भी कुछ लोग हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट आप इन्हें जानते हैं। और बहुत सारे लोग जो अभी अनजान नहीं है वो तो इन्हें अच्छे से जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना हवा में उड़ने लगे थे, इतना उड़ने लगे कि इन्हें अपनी ज़मीन की जो हद थी ना पास्ट की, वो तक भूल चुके। और ये आपको गीदड़ समझने लगे, ठीक है। खुद तो गीदड़ थे ही, लेकिन आप थोड़े से शांत क्या हुए, थोड़े से दबे क्या, थोड़े से आपकी स्थिति में कुछ डोलम डोल क्या आई, ये तो खुद को शेर समझने लगे थे। गीदड़ खुद को शेर समझने लगे थे। तो इनको, इन नाली के कीड़ों को इनकी औकात दिलाया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कहूँगी गाइस, जो मुझे यहाँ पर लगा है वो आपको मैं कहना चाहती हूँ। इनको इनकी औकात याद दिलाया जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या थी। तुम बहुत ज़्यादा जो फड़फड़ करने लगे हो ना, तुम्हारे फड़फड़ पंख को काटा जाएगा फिर से। इन्होंने अपनी ही पूरी तरह से अपनी किए कार्य पर पूरी तरह से पानी फेरा है, मैं तो यही कहूँगी। बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत ग्रो भी कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्होंने जितनी भी मेहनत करी, लेकिन इनको घमंड आ गया था। सीरियसली, घमंड रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा।
घमंड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति के में नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति में, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। आपको हमेशा अपने ज़मीन से जुड़े रहना है, ज़मीन से कभी भी उड़ के आसमान में फड़फड़ फड़फड़ नहीं करना है। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा ना उड़ने लगे, ठीक है, आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी या आपसे कुछ ऐसी बातें करी या ऐसे हो गए कि मैं इस दुनिया का राजा। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जिन्होंने कभी कुछ खाया नहीं होता है लाई उन्हें मिल जाता है मिठाई, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ना उन्हें समझ नहीं आता उन्हें उनके साथ क्या हो गया। तो सेम इनकी यही स्थिति मुझे दिख रही है, जिन्होंने खाया नहीं लाई उन्हें मिल गया मिठाई। तो ये अपने पहले के दिन भूल गए और गीदड़ होकर ये शेर बनने लगे और अपनी हद भूलने लगे। बेसिकली मुझे लग रहा है बहुत घमंड आ गया इनके अंदर, ये हद को भूलने लगे। तो इनको इनकी हद याद दिलाया जा रहा है, ठीक है, इनको इनकी हद बेसिकली हद जो इनकी औकात है वो याद दिलाया जाएगा कि भाई तुम्हें इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। भगवान जब देते हैं ना तो हमें हाथ जोड़कर उनका ना प्रणाम करना चाहिए और डाउन टू अर्थ बिल्कुल ज़मीन पे जाना चाहिए कि ईश्वर दे रहे हैं हमें, और मतलब हाथ और फैला लेना चाहिए कि हमारे ईश्वर हमें दे रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप अक्कर दिखाने लगोगे, बहुत ज़्यादा 222 बहुत ज़्यादा शेर समझ लोगे, खुद को शेर समझने लगोगे, तो फिर ईश्वर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको आपके हद को याद दिलाना। घमंड रावण का नहीं रहा, आपको पता है ना, गाना भी था, एक ऐसा शक्त था भगवान जिनके घर झूमती हाथी थे झूमते थे, उनके घर में कोई दिया बाती करने वाला नहीं रहा। तो फिर ये कौन सी चीज़ है, किस मिट्टी के हैं ये। तो यहाँ पर डिवाइन इनको बेसिकली याद दिलाएंगे, बस थोड़ा याद दिलाएंगे, झटका देंगे कि इनको इनकी सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया। आपके अराउंड में होंगे ऐसे लोग, याद करो, या अगर आप लोग भूल चुके हैं, याद नहीं है, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोगों को याद है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत घमंडी अभी बने हुए हैं और नया नया पैसा देखकर। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, सीरियसली गाइस, उन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है यही आया है, क्योंकि यहाँ पर बार बार 222 दिख रहा है जब मैं ये बना रही हूँ। ओ माई गॉड, फिर से ओ माई गॉड, फिर से 222 और 2222 आया है। आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो बहुत अभी नया नया पैसा देखकर, नई अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को देखकर आसमान में है, बहुत ऊंचाई पे, उसको लग रहा है कि दुनिया का राजा वही है। तो बहुत जल्दी राजा को रंक बनाते टाइम नहीं लगता परमपिता परमेश्वर को, तो शायद वो अपनी हद भूल चुके हैं। तो हद दिलाना ईश्वर को बहुत अच्छे से आता है, वो हद दिलाने वाले। बेसिकली हद, औकात, ये औकात वाला वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा हाईएस्ट मिली है ना इनकी, ये बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को कहना पड़ा। देख लेते हैं परमपिता परमेश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। ज़रूर से आज के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच गाइस। परमपिता परमेश्वर आपकी झोली को, आपके तिजोरी को कभी भी खाली ना रखे। ईश्वर आपके हमेशा धन धान रखे। ईश्वर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी आप पर से मतलब जाए ना। ईश्वर और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा सदा विराजमान रहे। विष्णु प्रिय महालक्ष्मी दोनों, ठीक है, नारायण और नारायणी दोनों का ही आपके घर में स्थान हो। आप वहाँ पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को अपने घर में रखें, वो हमेशा आपके घर में रहे, किसी चीज़ की कोई कमी आपको ना सताए। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स करके इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों का नाम वैसे डायरी में लिख लिया है, मैनिफेस्टेशन डायरी में। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप मांगते हैं, वो ईश्वर आपको ज़रूर से पूर्ति करेंगे, ज़रूर से, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी और क्या बताना चाहते हैं। Oh my God, you are under divine CCTV service in line, no matter at wealth time, ठीक है, no matter। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप CCTV सर्विस इन, मतलब डिवाइन के CCTV कैमरे में हैं हर वक्त हर समय,
एक भी ऐसा मैंने कहा था ना डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ है, आपसे बहुत ज़्यादा पूरी तरह से निगरानी आप पर है। सीरियसली यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलाइन नो मैटर एट व्हाट टाइम। कोई भी टाइम नहीं है, हर वक्त हर समय आप डिवाइन के CCTV कैमरे में हैं। या ये मैसेज उनके लिए, एनिमीज़ और हेटर्स के लिए भी हो सकता है, जो आप पे बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स कर रहे हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं कि CCTV जो कैमरा है ना, डिवाइन CCTV कैमरा, वो उनके ऊपर ही है। नहीं समझ रहे हैं, नादान है बच्चे अभी। जब कर्मा मिलेगा ना तो सारे इनके छक्के छूटेंगे। ओके, दिस इज़ ईयर ऑफ योर सक्सेस। आने वाला जो साल है आपके लिए अपार सफलता को लेकर आने वाला है। अपार सफलता, पिक 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 सक्सेसफुल, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज। दिस इज़ ईयर ऑफ योर सक्सेस, दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस। पोर्टल मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा, पोर्टल मैसेज का ओ माय गॉड, बहुत लंबे टाइम के बाद ये मैसेज आया है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आने वाला है। ज़रूर से लिखे चमत्कार को नमस्कार है। तो ये चीज़ होने वाला है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है या आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस। अच्छा, फेस कार्ड, आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, या हो सकता है आपके फेस पे ना भी पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पिंपल वगैरह, किसी तरह की छाइयाँ, कुछ फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा है ना तो बहुत जल्दी आपके फेस का जो स्कार है वो हटने वाला है। ठीक है, अगर आपके फेस पर किसी भी तरह का निशान है, कोई चोट की निशान है, या कुछ ऐसे पिंपल्स धब्बे हो चुके हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो वो जो स्कार है ना, फेस स्कार, वो बहुत जल्दी रिमूव होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, वो फेस स्कार आपका ख़त्म होने वाला है। और अगर आपसे आपके फेस पूरी तरह से क्लीन है, कोई भी दाग धब्बे नहीं है, तो हो सकता है आपके फेस पर कोई निशान है, कोई तिल का निशान है। ओके, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। डिटॉक्स करो अपनी बॉडी को, ड्रिंक लेमन वाटर। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा फायर हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आपको देख कर ना हेटर्स फायर हो रहे हैं, या उनके घर में तांडव मच रहा है। हेटर्स के घर में तांडव मच रहा है आपको, या आप इन सारी चीज़ों से आप ही हो। योर हेटर्स ऑन फायर, आर ऑन फायर। इनके घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिनके वजह से ये फायर हो रहे हैं। ठीक है, कहा सुनी हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आग बबूला हो रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं। ओके, इन लव विथ यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ट्रू लव मैं देख रही हूँ, ट्रू लव, कोई ट्रू लव आपके पास आने वाला है, आपकी तक पहुँचने वाला है। ओ माय गॉड, ओछो मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ। ठीक है, तो ये मैसेज आया है, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ। हैप्पी मैरिड लाइफ। ओ माय गॉड, अब समझ गई। ओ एक मिनट, तो मुझे लगता है कोई अगर मैरिड है ना, उनकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा शातिर है। ठीक है, थोड़ी चालाक लोमड़ी टाइप। ओके, चालाक लोमड़ी टाइप है उनकी मदर इन लॉ। तो अगर हो सकता है स्टेप मदर ही है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा जहर घोलती है या कुछ तो ड्रामा करती है ये। तो इन सब ब्लॉकेजेस को ना, ये सब ब्लॉकेजेस ही है, तो इन सब को रिमूव किया जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है, मुझे बस ये दिख रहा है। कोई भी अगर आपकी मैरिड लाइफ में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो आपको मैरिड लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही थी, वो सब रिमूव होने वाले हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, देखो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा आपके जीवन पे पड़ रही है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट।
आप सूर्य हैं। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। आप अपने लाइट को कभी डिम नहीं कर सकते। बहुत लंबे टाइम के बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद। और मैं ये वीडियो करती रहती थी, ये रीडिंग करती रहती थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद ये रीडिंग्स आए हैं। सूर्य वाले तो मेरे को अभी बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद मिला है कि आप सूर्य हैं, आप नंबर 1 हैं। जैसे सूर्य राजा होते हैं, जब राजा उजागर होते हैं तो फिर वो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उनका भी अस्तित्व वो धुंधला कर देते हैं। क्योंकि आज ही है ना, मेरे जो नेफ्यू हैं, मेरे बहन का बेटा जो है, उसने मुझसे पूछा कि चंद्रमा दिन में भी निकलते हैं। मैंने कहा हाँ, वो दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूर्य की जब बात आती है, जब सूर्य उगते हैं तो फिर चंद्रमा उनका अस्तित्व नहीं दिखता है, लेकिन उगते हैं वो। सूर्य चंद्रमा ढलते नहीं हैं, वो रहते हैं, लेकिन सूर्य के रहते हुए वो दिख नहीं पाते हैं। तो वही है आप सूर्य। जब आप जहाँ से उजागर हो जाते हैं, जब आप जहाँ पर आ जाते हैं, फिर आजू बाजू कौन है, कौन खड़ा है, कौन वीआईपी है, कौन प्रधानमंत्री है, मैटर नहीं करता। सिर्फ आप ही आप सबके अस्तित्व को धुंधला करने में ना माहिर है। तो वो सूर्य आप है, नंबर 1 की क्वालिटी है आप। ओ माय गॉड, ओ वाओ, मनी ऑन इट्स वे टू यू। पैसा बहुत ज़्यादा भर के, ठीक है, मनी ऑन इट्स वे टू यू, ठीक है। पैसा भर के आपके जीवन में आने वाला है। बहुत ज़्यादा अपार धन में देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपार धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली है। लास्ट 1 देखो, फिर से आया ये, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। और शायद वो आपके सामने आते से घबराते हैं, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी मैं देख रही हूँ, प्यार भी देख रही हूँ। भले ही वो आपको बताए ना बताए, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई होगा ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, डेफिनेटली है, जो प्यार करता है।